हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछली बार में आपने सुना था जहाँ पर खुशी ज़िंदगी से बात कर रही थी, वहीं पर खुशी की मम्मा रोज़ का हाथ पकड़ के उसके सामने ला के खड़ी करती है और उन दोनों के सामने खुद खड़ी हो जाती है अपने कान पकड़ के। तो कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था कि तुम दोनों अलग रहो। जिस तरह रोज़ ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहेगी, उस तरह मैंने भी खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बेटी की इस दोस्त को उससे कभी दूर नहीं रखूँगी। इसलिए हर बार कहीं भी जाना होता है तो मैं खुद से तुम्हारी मम्मा से बात करके तुम्हें अपने साथ लेके जाती थी। खुद गर्ज थी। एक दफ़ा तुम्हारी मम्मा ने मुझसे कहा था अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरी बेटी को यूँ घुमा रही हो, ये सही है? तो मैंने उससे कहा था सही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी बेटी ने जो वादा किया और तुम उसे वैसे भी बोर्डिंग भेजना चाहती हो, तो ये समझ लो कि तुम उसे बोर्डिंग भेज रही हो। लेकिन हाँ, इस बोर्डिंग में उसे फैमिली वाली फीलिंग आई, उसे घर मिलेगा, उसे फैमिली मिलेगी, सब एवरीथिंग मिलेगा, बिल्कुल घर की फीलिंग। और बोर्डिंग में तो घर की फीलिंग आती नहीं, और कैसे लोग हों, किस टाइप के लोग हों, ये चीज़ तो तुम्हें पता नहीं। ये कहती थी तुम्हारी मम्मा को फर्स्ट टाइम, और बहुत मुश्किल से मानी थी। वो कहती है जैसी भी है, मुझे अपनी बेटी को बोर्डिंग तो नहीं भेजना, बस मैं उसे डराने के लिए कहती थी। लेकिन इस बार उसने हद कर दी। और हाँ, तुम्हारे आने के एक हफ्ते बाद तुम्हारी मम्मा का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। जो तुमने गुलदान तोड़ा था अपनी मम्मा का, याद है? वो कैसे भूल सकती हो, कस के मरी थी आंटी। हाँ, कस के पड़ी थी। तो तुमने भी तो कहा, लेकिन तुम्हारी दिमाग वहाँ बैठा हुआ, मुझसे भी छुपाया, खुशी से भी छुपाया, ज़बरदस्त। क्या छुपाया मम्मा? पूछो अपने दोस्तों से क्या कांड किया था। हाँ, मुझे पता है, उसने अपनी नानी का बेस्ट गुलदान तोड़ा था जो उनकी आखिरी निशान थी आंटी के लिए। हाँ, लेकिन इसका दिमाग तो सोचो, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की दिमाग कैसे होनी चाहिए। अगर मैं जानती हूँ रोज़ को, तो रोज़ ने तोड़ा नहीं होगा। अगर आप कह रही हैं ये मेरी दिमाग है, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर मेरी सोच में, अगर मैं चाहूँ अगर मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही है, तो मैं कह दूँगी। तो कहो क्या कहती हूँ। जिस तरह रोज़ ने तुम्हारे बारे में A to Z हम सबको बताया, अब तुम बताओ कि तुम रोज़ के बारे में क्या जानती हो, बताओ। ठीक है, तो अगर इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये मेरे साथ जाएगी, राइट, लेकिन ये अपनी मम्मा का दिल भी नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। ये जानती है कि वो गुलदस्ता इसकी मोम के लिए क्या अहमियत रखती है, और ये जानती है कि वो आखिरी निशानी है उसकी माँ की, यानी कि इसकी नानी की। तो किस तरह वो अपनी मम्मा की इस खुशी को अपनी खुदगर्जी के लिए तोड़ सकती है। एक वादे के लिए, वादा ही निभाना है तो तोड़ना क्यों, कुछ और जुगाड़ करती हूँ। कुछ देर सोचती रही, लेकिन नज़र उस गुलदान पर थी, उसकी नज़र थी उस गुलदान पर। कुछ सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और जाती है शॉप पे, गुलदान की ऐसी शॉप पे, और इसे ढूंढती, इसे एक दुकान में मिलती, दूसरी दुकान में जाती, दूसरी दुकान में नहीं मिलती। तब उसे याद आता उसकी नानी ने कहा था ये किस दुकान से इसने ली थी। तो उस जगह पे जाएगी और पूछेगी। जब वो कहेगा नहीं हमारे पास ऐसी कोई प्रेसेस, ये तो बहुत पुरानी डिज़ाइन है, बहुत ये यूनिक नहीं है, अभी ऐसी चीज़ें नहीं बनती हमारे यहाँ पर। तो उस दुकानदार को मिन्नतें करेगी, कहेगी नहीं कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो एवरीथिंग। तब वहाँ पर दुकानदार का कोई ऐसा सीनियर इंसान होगा जो कुछ चीज़ें, सामान वगैरह संभाल के रखने वाला आदत इंसान के होते हैं ना, वैसे। तब वहाँ से किसी की एंट्री हुई होगी, तो उसने कहा हाँ एक पीस है इसका, आखिरी लास्ट पीस है, लेकिन इसे हम उस कीमत में आपको नहीं देंगे। दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो उसने शायद डबल पैसे भी दिए होंगे उस चीज़ के लिए। इतना मैं खुशी को, इतना तो मैं रोज़ को जानती हूँ। तो उसने डबल पैसे दिए, फिर आके गुलदान को उसी जगह पर रखा जहाँ पर उसकी मम्मा की प्राइवेट जगह थी। फिर कहीं जाकर उस दूसरे गुलदान को अपने रूम में कहीं छुपा दिया होगा, और फिर आके उस गुस्सा का इजहार करते हुए गुलदान को तोड़ देती है। और इसके बाद की स्टोरी हम सबके सामने। अगर रोज़ खुशी को इस कदर अच्छी तरह जानती है ना, तो खुशी भी रोज़ को इतनी अच्छी तरह जानती है। इतने सालों में तो 100% जानती हूँ। शुरू में अगर शुरू से देखा जाए तो मैंने ये चीज़ नहीं सोची, बिल्कुल भी नहीं सोची। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मेरी दोस्त ने मेरे बारे में A to Z
वैसे ही कहा जैसे मैं सोचती थी, जैसे मैं सोच रही थी, बिल्कुल वैसे ही कहा, और लफ्ज़ में उसकी सच्चाई थी। तो अब जो मैं उसके बारे में कह रही हूँ तो मेरी यही भी लफ्ज़ में सच्चाई है। तो कहो रोज़ मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं वो, हाँ बकरे की तरह मैं मत बोल, हाँ या ना बोल, हाँ सच कह रही है। तो आंटी को गुलदान कब मिला था? तकरीबन 1 महीने बाद, क्योंकि उससे इस कदर नाराज़ थी, उसके रूम को सफाई करने तो छोड़, उसके कपड़े धुले हुए कपड़े तक उसके रूम में नहीं जाते थे, जानती हूँ। और मेरा कॉल भी नहीं उठाती थी मम्मा। हम्म, इसके बाद तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उससे क्या कहा था? इसका जिक्र किसी से ना करें, बस इतना चाहती हूँ मैं। दैट्स गुड। अब मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। मैंने कभी भी तुम्हारे दोस्त को तुमसे अलग करने की कोशिश नहीं की। जहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ वहाँ मैं तुम्हें लेके जाती थी। यहाँ तक कि जब इसे मैंने कहा था मुंबई शिफ्ट होकर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तब भी मैंने तुम्हारे लिए भी बात की थी तुम्हारी मम्मा से। हमारा फ्लैट भी खाली था, जहाँ हम पहले रहते थे उसे साफ सफाई भी करवाई थी। कुछ दिन तो आप दोनों को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए तुम लोगों को आंटी के यहाँ ठहराने का प्लान था। बाद में तुम दोनों एक फ्लैट में रहते, ये तक मैंने सोचा रखा था, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें खुद रोका। हाँ, इस बात से तुम्हें अब भी नाराज़ थी इससे, अपने फ़ायदे के लिए मुझे रोक रखा। नहीं, मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं रोक रखा था तुम्हें। अच्छा, रोज़ 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 कॉल करो, रोज़ ज़िंदगी को दिखाओ, रोज़ ये करो, रोज़ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था कि तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली को टाइम देना चाहिए। मेरी तरह कब तक किस तरह घूमती रहोगी? कब तक तुम यहाँ वहाँ मेरे साथ भटकती रहोगी? तुमने दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है यार, नहीं कहा है, अब कहती हूँ। मैंने अगर रोका, हाँ मेरा भी फ़ायदा था, लेकिन प्लस मुझे आंटी की वो चीज़ अच्छी लगती है जो उनकी आदत है। तुम्हें कहीं लेके जाने की बात होती है तो कहती हाँ ले जाओ, मेरे सर दर्द तो कम होगा, लेकिन बाद में वो रोती है, बिल्कुल रोती है। तुम उनकी बेटी हो, इकलौती बेटी, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, तुम्हारी शरारत है, तुम्हारी मस्ती की वजह से थोड़ा सा उनका दिमाग ख़राब होता है, लेकिन उनकी खुशी के कारण तुम हो। तो कैसे मैं तुम्हें इस बार भी अपने साथ लेके जाती? इसलिए मैंने आंटी का सोच कर तुम्हें वहाँ रोक लिया, और अपने फ़ायदे के लिए नहीं रोका। मैं खुशी को, मेरी ज़िंदगी को किसी और तरीके से भी देख सकती थी, किसी बंदे को हायर कर लेती, किसी कोई चीज़ से मैं अपने मैनेजर से कहकर उसके एक पल पल की खबर लेकर रखती। बोल, नहीं करती क्या? करती। तो फिर इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? अच्छा ठीक है, ज़्यादा भाव मत खा। लेकिन आंटी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, माफ़ी तो इस गधी को मांगनी चाहिए मुझसे। इसने मुझे रोका था, अब देखो सच बाहर निकल रही है। तो तुम मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, जानती हूँ। उसके दूसरे दिन मुझे पता चल गया तुमने क्यों कहा था ऐसा। जब मम्मा ने बड़े प्यार से मेरे लिए वो सुबह मेरे फेवरेट नाश्ता बनाकर मेरे रूम तक लाई थी, तब समझी कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तब समझी कि तुमने क्यों मुझे रोका था। इसलिए कुछ कहा नहीं तुमसे ना मम्मा से, बस अपनी लाइफ को एंजॉय किया था। हाँ, एक चीज़ फ़ायदा ये हुआ मुझे 2 घरों का प्यारा अकेले मिला। वाह, इंटरेस्टिंग। तुम्हारी मम्मा के घर जाती थी, वो भर भर के मुझे खिलाती थी। अपने मम्मा के घर जाती थी, वो मुझे भर भर के खिलाती थी। इस तरह मुझे खाने का जो मज़ा मिलना चाहिए था वो मिल रहा था। थैंक यू सो मच। इसलिए आंटी, डोंट सॉरी, ये कहकर दोनों एक साथ खुशी की मम्मा के गले लगते हैं। तब वहाँ से वो कहते हैं ओके गाइस, अब तुम लोगों को जाना चाहिए। रोज़, खुशी, हाँ यानी कि जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। तुम तो उस जैक में जाना नहीं चाहते थे। बस से डैड कितना सफ़र करेंगे उस जहाज़ में, थोड़ा सा तरस रखी। मेरा हम लोगों की सीट मिल गया ना, हम लोगों के दोस्तों का। हाँ मिल गया, आराम से मिल गया। तुम्हारे कहने पर सबसे पहले मैंने मैनेजर से बात की थी, फ़्लाइट के बारे में पता लगाया था। तो अब तुम लोग का जाने का समय आ गया। ओके मॉम, ओके डैड, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर अपने मम्मा डैड पापा से गले मिलती है, प्लस रोज़ को कस के गले लगाती है। उसे फिर से कहती है ख्याल रख सबका, नहीं अपना, बहुत ज़्यादा। क्यों मैं अपना ख्याल क्यों रखूँ अब? पता नहीं क्यों इस बार दिल कह रहा है कि तुमसे ये कहूँ, तू अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख। और नर्चना है ना तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। हाँ, उनकी ज़िंदगी पर मेरे साथ है, आई लव हर। इसी तरह का कहती रहे, आई लव हर। हाँ हाँ बाबा कहती हूँ। चल छोड़, जा यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख रही है, मैं उसके पास जाऊँ। तेरी वाइफ ही मुझे घूर रही है कि तुम्हें जिस तरह उसे हक करना चाहिए तुम मुझे हक कर रही है। छोड़ उन्हें, उनकी आदत है घूर के देखना। ओ बेचारी, कोई थोड़ा सा हक बैग भी कर लेती। कितने प्यार से तुम्हें हक किया था,
किया ना प्यार, माथे पर उसके प्यार तो किया ना मैंने। मेरा प्यारी दोस्त, तुम्हें नहीं लगता जो प्यार तुम्हें उसके ओंठों पे करना चाहिए तुमने उसके माथे पर किया? मेरा स्टाइल अलग है। मेरी प्यारी दोस्त का स्टाइल अलग है, बेचारी मेरी प्यारी दोस्त। चल हम निकलते हैं, अपना ख्याल रख, और मैं वादा करती हूँ मैं सबका ख्याल रखूँगी, प्लस तुम्हारी वाइफ का भी। ओके? मुझे पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अनकही भी बातें तो मेरी समझ जाती है, तो मैं तुमसे कहूँ क्यों? ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। ये क्या करो, वो एक साइड में जाके अर्चना के पास खड़ी हो जाती है। अर्चना कहती हो गया मिलन, अब हम पे भी नज़र डाल लो। क्या कहते हैं, नज़र करम कर लो स्वीट हार्ट। अब पे तो सारी ज़िंदगी नज़र करम करने का इरादा है मेरी जान। अब यहाँ एयरपोर्ट में तो कर नहीं सकती ना नज़र करम। घर चले, रूम में चलो, जितना चाहे नज़र करम मैं आपके साथ कर लूँगी। गलती कर ली मैंने ये बात कह के। नहीं, कभी कभार तो आप दिल की बात करते हो नहीं। चलो ना, रूम में प्यार करने को दिल कर रहा है तुम्हारे साथ। कंट्रोल बेटा कंट्रोल, ऐसा नहीं कहते सबके सामने। हाँ, आप एक बूढ़ी आत्मा। चलिए देखिए मेरे दोस्त को जाते हुए। गलती हो गई, मैंने तुमसे ये बात कही, सॉरी मेरी जान, आई लव यू मेरी जान। दोनों हंसने लगते। तब सब लोग उससे मिलते खुशी से। खुशी जैसी आगे बढ़ने ही वाली होती है, तब 2 कदम फिर से पीछे आती है, ज़िंदगी की तरफ जाती है, जिसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। थोड़ी सी नमी तो होनी चाहिए ना। अब उसके पिया जी जा रहे हैं काम से। मेरे पिया गए ससुर, मेरे पिया गए परदेस, वहाँ से किया टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, बदन को आग लगाती है। यही कहते क्या, पता नहीं क्या कहते, मुझे नहीं पता, बट रोज़ ये गाना स्टार्ट कर देती। मेरे पिया गए परदेस, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तब खुशी जो आगे बढ़ने ही वाली थी, उसके कदम रुक जाते हैं, वो वहीं पर रुकती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, और घूर के अपनी दोस्त की तरफ देखती कहती है, इस वक्त भी? तो रोज़ कहती है, कभी भी चलता है रे, पलट जा, जाके उसे हक करके आ जा सबके सामने। और दोनों एक दूसरे से इशारों से बातें कर रहे थे। अर्चना भी उन्हें गौर से देख रही थी, कोशिश कर रही थी कि उनकी बातें समझने की, बट कहते हैं ना कुछ दोस्तों की बातें यूनिक तरीके से होती है। वो आंखों से इशारों से बात कर रहे थे। तो कहती है, यार मैं ये सीखूंगी, खासकर तुम दोनों के लिए मैं ज़रूर ये चीज़ सीखूंगी। हाँ मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी। अच्छा तुम क्या कह रही, तो रुको बात करने दो पहले मुझे अपनी दोस्त से। सबके सामने? क्यों शादी सबके सामने की? वो लोग इशारे करें, मैं बोल रही हूँ शादी सबके सामने की, सबके सामने आग किया, तो ये क्यों नहीं? उसकी आंखों में नमी है, और तू क्या उसकी नमी को देखकर आगे बढ़ेगी? तेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ नहीं हो रही? पता है हो रही है ना, तो पीछे आ, उसे हक कर, उसके जो करने कर, मैं सबको बाहर लेके जा रही हूँ। बाय। ये क्या कर, सबके साथ होती, चलो 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 भैया, पर बाहर चलो बाहर चलो। क्या है, आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है ना? 2 कपल हैं, एक हस्बैंड जा रहे हैं, वाइफ उसे विदा करने आई है एयरपोर्ट, लेकिन नहीं, आप लोगों को बस अपनी ही पड़ी है, अपनी बेटी को देखना है, अपनी ये देखना है, वो देखना है, चलो 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 बाहर चलते, बाहर चल। ये कहकर अर्चना की बात समझ कर सब लोग बाहर निकलते। वही जाकर खुशी जो पीछे आगे बढ़ने वाली थी, सॉरी पीछे पलटने वाली थी, तो जिंदगी पहले आगे आगे उसके पीछे से हक करती है और कहती, नाराज़ होके तो मत जाओ, कुछ कह के तो जाओ, कुछ बात करके तो जाओ, ऐसे तो ना जाओ। ये भी आपने किया है, नाराज़ भी आप ही ने किया है, इतने साल हमें वेट करवाया। अगर आप इससे पहले हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करते ना, इस वक्त आप हमारे घर में होती। अगर घर में नहीं होती, लेकिन इतना यकीन था कि मैं यहाँ लखनऊ में ज़रूर होती, लेकिन आपकी वजह से मम्मा ने मुझे दूर भेजा। आपसे प्यार करने की सज़ा मम्मा ने मुझे दी है, तो सज़ा में थोड़ा आपको भी मज़ा चखना चाहिए ना। इतना वक्त तक मैंने भी सज़ा काटी है ना आपकी दूरी की। अच्छा, बिना कहे वाली दूरी, अगर कह कर दूरी होती तो समझ में आती मेरी जान, लेकिन आपने बिना कहे वाली दूरी हमें सौंपी थी, तो अभी मैं भी बिना कहे वाली दूरी आपको सौंप के जा रही हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एग्ज़ाम ना होता तो ना जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, बकुल आपके, बकुल पापा के, एवरी फैमिली के मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, तो उस मेहनत को मैं करने, उस मेहनत को आगे करने के लिए जा रही हूँ, तो जाना ज़रूरी है। ये कहकर थोड़ा सा पीछे उसके हाथ को अपने कमर से हटाती है, जो ज़िंदगी ने कस के उसकी कमर को पकड़ा था बेहक करके।
तब वो प्यार से उसे घुमा कर खुद नहीं घूमती, उसका हाथ पकड़ के अपने सामने लाती है, बिल्कुल सामने। सिर्फ इतना कहती है, जा रही हूँ, आऊँगी ज़रूर। इतना कहूँगी कि सबका ख्याल रखो। ये तो मुझे ये नहीं कहूँगी, आपसे भी नहीं कहूँगी, जैसे मैंने रोज़ से कहा, उससे भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बिना कहे आप दोनों मेरी बात समझ जाते हो, बिना कहे आप दोनों मेरा इशारा समझ जाते हो। मुझे खुशनसीब में सबसे ज़्यादा खुशनसीब में बंदी हूँ वो लड़की हूँ जिसकी दोस्त उसकी सारी बातें समझ जाती, बिना उसके लफ्ज़ होंठों को हिलाते हुए। और मैं इतनी खुशनसीब लड़की हूँ जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो इस वक्त इस रूप में दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी है, वो भी मेरी हर बात समझती है। इस वक्त दुल्हन बन के मेरे सामने खड़ी है, मेरी दुल्हन, मेरी प्यारी दुल्हन। हाय, ये फीलिंग मेरे लिए क्या है मैं बता नहीं सकती। और ये कहती हूँ कि मुझे पता है मेरी हर कई बात को भी आप समझ जाते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कहती हूँ, कहना चाहूँगी, रोज़ का बहुत ख्याल रखना। पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही रोज़ के लिए, पता नहीं, डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम, मैं कभी भी डरी नहीं थी यहाँ से जाने से पहले न बाद में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोज़ के साथ कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। इस गट फीलिंग के साथ जाना ही दिल नहीं कर रहा, दिल कह रहा है रुक जाऊँ, शायद मेरे रुकने से वो चीज़ रुक जाए, शायद मैं उस चीज़ को कंट्रोल रख पाऊँगी, इसलिए ये फीलिंग आ रही है मुझे, रोज़ के लिए आ रही है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सी फीलिंग है। दिल कह रहा है कि आज नहीं, अभी मत जाओ, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, उसकी खुशी को बरकरार रखो। वो अर्चना से बेतना प्यार करती है, बेतना बेसब, जिस तरह मैं आपसे प्यार करती हूँ उस तरह, उससे कहीं ज़्यादा नहीं। हम दोनों एक जैसे हैं तो हम दोनों एक जैसे सोचते हैं, हम दोनों की बातें, हम दोनों की मोहब्बत एक जैसी है। फिर भी इसका ख्याल रखो, वो आपसे नाराज़ है, उसकी नाराज़गी को एक तरफ रख के उसका ख्याल रखो। अगर वह हमारे पास आपके घर में नहीं, मम्मा के घर में चक्कर ना लगाए, तो आप जाके उसके घर में उसके बारे में पूछिएगा ज़रूर, उसकी मम्मा से पूछिएगा ज़रूर, उसके फ्रेंड में उसका नंबर आपको शो दे दूँगी, उनसे बात कीजिएगा उसके बारे में, लेकिन उसे अकेले मत छोड़िएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या हो गया आप इस कदर सीरियस, पता नहीं क्यों यार, मुझे इस चीज़ की तकलीफ नहीं है मैं आपसे दूर जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि एक टाइम पर मैं आपके पास आ ही जाऊँगा, हाँ आ जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जा रही, तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी दोस्त के लिए मुझे थोड़ी सी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही। रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, जब तक मैं आप अर्चना उसके साथ है ना, उसे कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कोशिश करूँगी, अगर ज़्यादा नहीं लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि उसके बारे में एवरीथिंग मुझे पता चले। आप परेशान मत हो, ठीक है। एक मैनेजर है ना, उसे भी लगवा दीजिए उसके साथ, उसे तो मैं हर टाइम लगाती हूँ, बस चोट नहीं होनी चाहिए उसके लिए, बस इतना चाहती हूँ। ओके, और कुछ और कहना है? कहना है, सॉरी, इस मोमेंट पे अपनी दोस्त की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं दिल से कह रहा हूँ, उसे ख्याल रखिएगा। ओके रिलैक्स में मम्मा पापा का प्लस लव खुश का प्लस दादी का प्लस सबका ख्याल रखिएगा, और साथ में अपना भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस खुशी के साथ जा रही है, ये जो आपके माथे पे जो मेरे नाम की सिंदूर है, और झुक के उसके माथे को बड़े प्यार से किस करती है, बड़े सॉफ्ट किस। और ये जो आपके गले में मेरे नाम की मंगलसूत्र है, वो झुक के वहीं पर किस करती जहाँ पर उसकी मंगलसूत्र थी। खुशी ज़िंदगी के गले पर किस करती है, जो ज़िंदगी थी वो हैरान थी, ये क्या कर रही है। अब परफेक्ट। और हाँ, जो आपके होंठों पर मेरे नाम की ये क्यूट सी, ये खूबसूरत सी लिपस्टिक है, कितना अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है इसे अभी अब इसी वक्त काट जाऊँ, लेकिन ये हक आपने दिया नहीं, और मैं करूँगी लेकिन मैं आज करूँगी। ये कहकर झुक कर बड़े सॉफ्ट से उसके होंठों पर अपने होंठ रखती है, और प्यार से किस करके पीछे पलट जाती। अब वो सीधा आके निकल जाती, बिना पलटे देखे, बिना ये देखे कि ज़िंदगी के चेहरे का रंग कैसा है, बिना ये देखे कि ज़िंदगी क्या महसूस कर रही, बिना ज़िंदगी के होंठों की स्माइल, बिना ज़िंदगी की लालों की सॉरी गाइस, गालों की गुलाबी पंती, शर्म की लाली, सब बिना देखे वो चली जाती। लेकिन एक तरफ एक इंसान उस वीडियो को, उस लम्हे को, उस पल को मोबाइल पे कैद कर रहा था, उस पल को कैद कर रहा था वो अपने मोबाइल पे, और कोई और नहीं थी, रोज़ थी।
तब अर्चना कहती मुंह घुमा के कैमरे में क्या कैद कर रही हो यार, आपको दिखाती हूँ, रुको तो सही। दो हस्बैंड वाइफ की विदाई वाली वीडियो है, उसे कैद कर रही थी। शायद चली गई खुशी। तब वो पलटती देखती, अबे बाबा रे बाबा क्या हुआ, आप भी पलट के देख लीजिए। तब जैसे ही रोज़ भी अर्चना भी पलट के देखती है तो वो भी कहती है बाबा रे बाबा क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही मेरी नकल नहीं करने आजकल। नहीं, संगत का सर है, संगत का। ये कहकर उसके साथ आके आगे बढ़ जाती, ज़िंदगी की तरफ आके खड़ी होती। जो ज़िंदगी बुद्ध बनकर खड़ी है लेकिन उसके चेहरे पे लाल टमाटर हो चुके हैं। तो रोज़ कहती है एक इसमें एक गाना बनता है। तो अर्चना कहती कौन सा गाना? हाँ लम्हा, वो क्या हो कौन सा गाना? हाँ कौन सा, हाँ याद आया, हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार, हो टमाटर बड़े मज़ेदार। ये कहकर वो ज़िंदगी की गालों को चूती है। तब अर्चना कहती है वाह क्या गाना चूज़ किया स्वीट हार्ट, बिल्कुल देखिए आपकी दोस्त को। हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। तब जिंदगी कहती ये क्या कौन सा गाना गा रही हो तुम लोग? मैं क्या गा रही हूँ, मैं तो अपनी कपल अपनी लव के सामने अब उनको कह रही हूँ, कभी तो वो भी टमाटर बने, मैं भी उनकी गाल को इसी तरह छू सकूँ। लेकिन आप कुछ ज़्यादा टमाटर बन गई। चलिए सब बार का आपका इंतज़ार करें, उसे जाते हुए देखने चाहती हूँ। मत देखिए, ना आपको पसंद आएगा ना उसे पसंद आएगा। रोज़ अगर उसने सॉरी ज़िंदगी जी अगर उसने पलट के आपको नहीं देखा तो समझ लीजिए आपको इस वक्त मामा पापा के पास जाना चाहिए, प्लस खुशी की सोच के मुताबिक। और जो खुशी सोचती हूँ मैंने आपको कह दिया, अब आपकी मर्ज़ी। ठीक है चलो, ये कहकर वो लोग बाहर निकलते वो जैसे लोग बाहर निकलते वहाँ देखते हैं मिस्टर वासु प्लस मिस्टर मेरे यानी कि खुशी के पापा एक दूसरे से बहस कर रहे थे। बहस की वजह क्या थी उसे नहीं पता। वो जाते क्या हुआ आप लोग इस तरह बहस क्यों कर रहे हो, इसे देखो ना मेरी प्यारी बेटी को जहाज़ में जैक की बजाय इस जहाज़ में भेज रहा है। कम से कम मैंने जहाज़ दी है ना उन लोगों को जाने के लिए इजाज़त दी थी। तुम्हारी उसी बेटी ने मुझसे कहा है कि वो इस जहाज़ में नहीं जाएगी क्योंकि तब उसके मोबाइल पर कॉल आता है। लो बात करो, क्योंकि जाते ही वक्त उसके पापा ने उसको मोबाइल दी और उससे सिम भी दी, जो उसका नंबर चल रहा है वो चल रहा है, तो उसकी वीडियो कॉल थी। तो वो वीडियो कॉल पर बात करती हैं। सॉरी अंकल, इसलिए मना किया है मैंने कि वो जहाज़ वाला भी एक इंसान हमें लेकर गया था। सुबह थोड़ी देर आराम की, फिर आके रात को हमें वापस हमारी मंजिल तक लाए दोपहर तक। ये सब तो गलत बात है ना, फिर हमें लेकर अब मुंबई जाए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी उन्हें तकलीफ़ हो। उनकी भी फैमिली है, उन्हें भी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट टाइम देना चाहिए। लेकिन उनकी ड्यूटी इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे दिन उसको काम करवाएं। इंसान है, अगर जहाज़ क्रैश वगैरह हो गया तो कोई मसला हुआ तो अभी तुम जहाज़ में जा रहे तुम प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। ये देखिए मैं सीट पे बैठी हूँ, ब्लेड के सीट पे बैठी हूँ, बेड बांध दिए, मेरे तीनों दोस्त मेरे आस पास बैठे हुए हैं। अब हमारी जहाज़ को उड़ान के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगी, इसलिए आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ। और हाँ एक और बात करिए, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ये कहकर फ़ोन बंद कर दी थी। तब रोज़ कहती है अरे अंकल आपने सॉरी गाइस, अरे अंकल आपने उससे मोबाइल दे दी, मुझे बताया नहीं, तो अब बता दिया। क्यों, तुम्हें क्या करना है? एक काम करना है, ये कहकर वो एक वीडियो जो उसने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी उससे 2 इंसानों के पास भेजती, 2 नहीं 3 लोगों के पास भेजती है। 3 लोगों के पास जब ये मैसेज पहुंचता है तो पहले खुशी उठाती है वीडियो। तो जब वीडियो खोलती तो उसके दोस्त भी इसके साथ बैठे थे, बीच में खुशी बैठी थी, एक साइड में वो दोनों बैठे, सॉरी गाइस, खुशी प्लस आयशा खूबसूरत बैठी थी और उनके पीछे बैठी थी काजल प्लस आयशा, दोनों चारों बैठे थे आराम से, क्योंकि चारों शादी में थे, चारों को एग्ज़ाम देने जाने, तो चारों एक साथ एक जहाज में बैठे थे आगे पीछे की तरह इसी तरह। तब वो जब वीडियो खोलती तो जब खूबसूरत उस वीडियो को देखती है तो उसके हाथ से मोबाइल लेती, कहती हो ये मोमेंट बन रहे थे तब हम कहाँ थे? हाँ हमें तो उसने बाहर निकाल दिया ना रोज़ ने। क्या बात है रोज़ की भी, भाई क्या बात है, रोज़ कमाल की बनती है रोज़, एवरीथिंग परफेक्ट एवरीथिंग। लेकिन क्या ये नज़ारा रोज़ खुद देख नहीं? अगर रोज़ को हम जानते तो उसने अपनी पीठ करके वो वीडियो बनाई होगी। देख लो परफेक्ट निकालिए वीडियो को, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं हिल रही मोबाइल, सिर्फ फोकस इन दोनों पर। क्या बात है खुशी, हमें नहीं पता था तुम इतनी रोमांटिक भी होगी, हमें तो सोचा था तुम सूखी टूखी होगी, लेकिन तुम तो टूखी टूखी से ज़्यादा रोमांटिक होगी। ये सूखी टूखी क्या है?
ओह एक कहावत है ना, कहते हैं ना वो गाना आता है ना, हाय मैं क्या करूँ मुझे बुड्ढा मिल गया, हाँ बुड्ढा मिल गया, ये गाना है ना। इसके बीच में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा याद है मुझे। ये गाना है ना मेरी जान, जस्ट शट अप। तुम्हें तो ये गाना गाना भी चाहिए, मैं क्या करूँ है मुझे बूढ़ी मिल गई। ए तेरा तमीज से, हाँ सॉरी मजाक करूँ लेकिन लगती नहीं यार। काम का वो एज एज का गाना गाती है, एज एज का गाना गाती है, लगती नहीं तुमसे। जब तुम इसके साथ में खड़ी होती है, तुमसे बाहों में लेती तो बिल्कुल वो तुम्हारी बाहों में चुभ जाती। जिस तरह तुमने अपनी बॉडी मेंटेन की है ज़बरदस्त यार, इस बॉडी को हमें भी मेंटेन करना चाहिए। मुझे नहीं आशा काजल, तुम्हें करना चाहिए। जिस तरह खुशी ना नज़र नहीं आती हम लोगों का, तो ठीक है हम लोगों को कोई दर्द। मुझे लगता है खुशी ने जानबूझ के अपनी बॉडी को इस तरह बनाया कि वो उसके सामने बिल्कुल परफेक्ट लगे। जब भी कोई उनसे पूछे कपल हो यू आर, मतलब तुम लोग छोटे बड़े हो, तो सब देखने वाले ये कहें दोनों एक हिसाब से, दोनों एक एज के। जिस तरह ज़िंदगी में भाभी ने, भाभी हाय क्या बात है, तब वो भाभी कहती तो खुशी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती, हाय हाय हम भाभी कह रही स्माइल तुम्हारे चेहरे पर आ रही, क्या बात क्या बात। इसी तरह हमेशा खुश रहा करो, ये वाली है तुम्हारी रियल स्माइल। अब तो हम इसे रोज़ देखेंगे। जब उनकी जांच का अनाउंसमेंट होता है तो लोग बातें करना बंद कर लेते। खुशी का हाथ खूबसूरत पकड़ते कहते ठीक हो, ठीक हो, अब डर नहीं लगता। हर बार मौत हमें बुलाती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पता है। तो रोज़ ने हमें, जब हमारी उतरे थे फ्लाइट थे यहाँ पर, तब हमने पूछा था उससे, तो उसने सारी बातें हमें बताई थी कि तुम किस चीज़ से डरती हो, क्यों डरती हो। होता है ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा, लेकिन वो लम्हे मेरे लिए बहुत ख़राब था यार। मैं उससे आखिर तक मुझसे बात कर रही थी एयरपोर्ट पर, जहाज़ पे बैठी थी, यहाँ तक कि उसने मुझे वीडियो कॉल किया था। उस लम्हे को कैसे भूल सकती थी। इसलिए वो चीज़ मेरे दिमाग में छप गई थी। लेकिन हमने, कहते हैं ना, जब आपको एक डर देता है डर डराने के लिए, तो वही डर को तोड़ने के लिए एक और डर आपके अंदर आता है। तो वो डर था, मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही थी बस। इस डर से उस डर को मिलाया जाए तो मेरा ये डर बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा दर्द वाला था कि मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए मुझे इस डर से भी लड़ना है। तो क्या था, बैठ गई जहाज़ में। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे जिस तरह संभाला ना, मेरे ज़िंदगी में अगर कभी मुझे कुछ कहा जाए कि रोज़ के ऊपर आप किस चीज़ को वार देंगे, तो मैं कहूँगी मैं पूरी की पूरी खुशी को वार दूँगी रोज़ के ऊपर। मेरे पास जितनी दौलत है, जितनी चीज़ मैंने और रोज़ ने बनाई है, वो सारी दौलत मैं उस पर वार दूँगी। क्या बात, ऐसी दोस्ती तुम दोनों की, ऐसी दोस्ती तो रोज़ ने बनाई है। रोज़ ने पल पल मेरा साथ दिया, हर पल। मुझ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ज़िंदगी नहीं जानती, या अब जानने लगी रोज़ के थ्रू। बट इतना जानती हूँ, जो रोज़ खुशी को जानती ना कोई नहीं जानता। मेरी पल का, मेरी खुशियों का, मेरी हंसने की, मेरी रोने की, एवरीथिंग कुछ रोज़ को पता है। बहुत कुछ, सब कुछ। अगर मैं ये कहूँ मुझे रोज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा कम कम पता है, लेकिन रोज़ को खुशी के बारे में सब कुछ पता है, ए से लेकर जेड तक पता है। तो हमेशा तुम दोनों की ये दोस्ती बरकरार रहे। ऑफकोर्स रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। इसी दोस्ती के लिए तुमने इतना बड़ा होटल खड़ा किया है। अब मैं कुछ सोच रही हूँ, और इसके बारे में मैं रोज़ से बात भी करूँगी। मैंने डैड से भी बात की है, देखते क्या होता है। जेक खरीदने का इरादा है क्या। अरे तुम लोग कैसे पता चला। जिस तरह तुम अंदर आने से पहले उस जहाज़ को बहुत गौर से देख रहे थे, मुझे लगा था तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, तो मैंने कह दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। यही सोचा रहा था मैं, यही सोच रही थी मैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खुशी की आंखों में थोड़ी सी, सॉरी, वही दूसरी तरफ जहाँ ज़िंदगी की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, तो थोड़ी सी नमी थी, थोड़ी सी, तो वो उसके पास उसकी मम्मा जाती है, खुशी की मम्मा, उसकी माथे पर प्यार करके कहती, थोड़ा सा सब्र कर लो, इतने साल सब्र किया, उससे दूर रही हो, थोड़ा सा और कर लो, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो या नहीं। क्योंकि मैं अपनी बहू को, उस बहू को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे ये बताए कि वो उससे मेरी बेटी से प्यार है। तब मैं तुम्हारी स्वागत ऐसे ही करूँगी, वरना तो मैं नॉर्मल वो खतरनाक सांस बन जाऊँगी। इतना तो मुझे पता है कि आप खतरनाक सांस नहीं बनेगी, ये जानते हुए भी नहीं बनेगी कि मैं अगर आपकी बेटी से प्यार नहीं करती हूँ, तब भी आप खतरनाक सांस नहीं बनेगी। लेकिन आपको जानना है, प्लस किसी और को भी जानना है शायद यहाँ पर खड़े होके, जिसके कान खड़े हैं ये सुनने के लिए कि मैं क्या कहूँगी। हालांकि दूर खड़ी है लेकिन सुन आ रही है। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ,
ओ मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया रोज़। बस मैं अपनी सांस से कहूँगी, किसी से नहीं। घर चल के बात करें मम्मा। ओहो क्या बात क्या बात। समझ गई। यानी कि मुझे ये सुनने की हक नहीं है। वो तो अगर मैंने तुम्हें बताया, तुम तो ये अभी इसी वक्त कॉल करके या तो वीडियो कॉल करके हमारी बातें अपने दोस्त तक पहुंचा दो। ये रिस्क में नहीं ले सकती। जब तक मैं खुद से उनसे बात नहीं करती तो मैं किसी से क्यों कहूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग भाभी जी। तब लब कुछ आके कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही है अब भाभी। भाभी क्यों? देखिए, अगर हमारी दी लड़का होती तो आप हमारी भाभी होती। लेकिन जो चीज़ आपने मेरी दी से करवाया, यानी कि मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगाया, तो इस हिसाब से आप हमारी भाभी हैं। तो वेलकम भाभी लखनऊ शहर में, आपका स्वागत है। उस वे में नहीं, इस वे में, मतलब ये आज से आप हैं मिसिस सिंगानिया टू, यानी कि खुशी सिंगानिया की वाइफ। कैसे फील कर रहे हैं? क्या रुतबा, क्या रोब होगा ना इस नाम पे, मिसेस सिंघानिया, खुशी सिंघानिया हो। क्या बात है। अरे अरे वाह भाभी, अब शर्माती भी है अब तो बिल्कुल। वो कहते क्या कहते, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। उनकी बात काट कर रोज़ कहती है, वाह हम तो यही गाना सोचने थे, आपने पहले भी गाया था। मैं तो कब से गा रही हूँ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकती। ओके ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं। ये कहकर सब लोग निकलते हैं। वहाँ पर मिस्टर मिस्टर उनके दोस्त वो बातें करे तो कहते चलो ठीक है, तुम लोग भी निकलो, एक दिन अपनी फेरी फैमिली के साथ हमारे यहाँ खाने पे ज़रूर आना। हाँ ज़रूर आऊँगा ज़रूर आऊँगा, लेकिन खाना बाहर से मंगवाना। क्यों, बाहर के खाने में मैं ज़हर नहीं मिला सकता क्या? हाँ ये भी ठीक है। ये कहकर दोनों हंसने लगते और दोनों एक दूसरे के गले लगते, एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। ठीक है, ये कहकर सब लोग एक दूसरे के गले मिलते, बच्चे बड़े सब एवरीथिंग। अब निकलता है काफिला खुशी के घर की तरफ। फाइनली खुशी की वाइफ खुशी के घर जा रही है। बिना खुशी के थोड़ा से वो मोमेंट awkward, मतलब थोड़ा सा नमी वाला था, लेकिन सबके चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि उन्हें खुशी की वो खुशी मिल चुकी थी जिसकी हकदार खुशी थी। और ज़िंदगी उसके चेहरे पर स्माइल प्लस उसकी शर्म, मतलब शर्मिंदा वाला शर्म नहीं भाई, ओ शर्म जैसे एक दुल्हन को आता है अपने मायके जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए। जब विदाई करके जाती है थोड़ी सी नमी सी थी कि उसकी मॉम डैडी यहाँ नहीं थे। खुशी की मम्मा जो उसके पास बैठी थी उसका हाथ को कस के पकड़ के कहती है, डोंट वरी, वो लोग भी जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे मॉम डैड की इतनी याद ना है जितनी अभी थोड़ी देर पहले याद आई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करोगे, क्योंकि आप खुशी से बहुत प्यार करती हो। तो आप बता दो मेरी बेटी से प्यार है, क्योंकि वो तो नाराज़ होकर दूसरी गाड़ी में जाके बैठ गई। अगर प्यार नहीं होता ना तो इस वक्त मैं आपके साथ आपके पास नहीं बैठी थी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता शादी के लिए। ओके, तो उसने थोड़ी रजामंदी थी शादी के लिए, वो पापा की पसंद थी। इसलिए अगर दोबारा जब पापा ने कहा, मम्मा ने कहा उसके लिए मेरे लिए किसी को चुना है, तो उसी वक्त मैं मना करने वाली थी। लेकिन जब मम्मा के मुंह से ये सुना, शायद मम्मा को भी पता था कि मैं ये कहूँगी मैं शादी नहीं करूँगी, इस बार मैं अड़ जाऊँगी ज़िंदगी में, तो मम्मा ने मुझसे कहा मेरी शादी उस इंसान से हो रही जिससे जो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो हाँ मैं करती हूँ आपकी बेटी से प्यार, बेतनहा प्यार करती हूँ, बेहिसाब करती हूँ। मेरी प्यार की कोई सीमा नहीं है आंटी, मम्मा आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम मुझे मम्मा भी कह सकती हो, आंटी भी कह सकती हो। जब तुम मुझसे नाराज़ लगो ना तो मुझे आंटी कहते हैं, मैं समझ जाऊँगी तुम मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी मम्मा। बोलो क्या बात है, आपको सुनना है? बिल्कुल सुनना है। जो चीज़ मेरी बेटी को तुम नहीं बता रही मुझे बता दो, कम से कम मैं तुम्हारा स्वागत धूमधाम से करना चाहती हूँ। तब लब कुछ कहते हाँ हमें भी सुनना है। तो प्रॉमिस करो अपनी दीदी को कुछ नहीं बताओगे। क्या ना बताना ज़रूरी है? बिल्कुल, लेकिन उन्हें तो पता है आप उनसे प्यार करती हो, दस इट। कोई बात नहीं, अब बताइए। हम प्रॉमिस करते क्या, हम क्यों नहीं कुछ नहीं बताएंगे, प्लस पापा भी नहीं बताएंगे। क्यों पापा? उस गाड़ी में खुशी की सॉरी, उस गाड़ी में खुशी के पापा मम्मा लव खुश प्लस जिंदगी थे। वही दूसरी गाड़ी में जहाँ दादा दादी अर्चना प्लस रोज थी। तो रोज अर्चना रोज की तरफ देख के कहती तुम उस गाड़ी में क्यों नहीं गई? वो परफेक्ट फैमिली है भाई, पूरी हो गए थे, देखा नहीं पूरी गाड़ी भर गई थी। लब कुछ पहले बैठ चुके थे, अंकल ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे, माँ आंटी के साथ कुछ जिंदगी रहना बेटा, इसलिए मैं आ गई आपके साथ।
बुरा लगा क्या आपको? समझ गया बाबा, समझ गया जो तुम समझाना चाहती थी। सॉरी, मैंने गलती हो गई कि मैंने तुमसे पूछा। आप अक्सर ये गलती करते हैं ना, कुछ बिना पूछे ही समझ जाइए कीजिए। तब दादी कहती ठीक कह रही है वो, उसने यही सोच कर हमारे साथ बैठी है, वरना हमें भी जागा नहीं होता। अब मैंने तो अपनी बेटी से कह दिया इससे बड़ी गाड़ी ले लो जहाँ हम एजी आराम से आ सकते, जैसे वहाँ पर रुखसती के टाइम पर हमारे पास गाड़ी थी, वैसी गाड़ी हो तो अच्छी बात है। सब खुश हो गए। हाँ आंटी, ये बात तो आपने अच्छी की थी, रोज़ भी शायद खुशी भी खरीद लेगी कुछ ना कुछ, इतना तो यकीन है मुझे। ओके, वो क्या खरीदेगी? जैक खरीदेगी। जो पानी पी रही थी अर्चना, उसके मुंह से पानी निकलता है। तुम पागल हो? जैक की कीमत पता है? हम जो होटल चला रहे, आपको उसकी कीमत पता है? हमारे 3 होटल चल रहे, 3 होटल। ओके बस बस, ज़्यादा भाव मत कहो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खुशी ने जब हम यहाँ से वापस आ रहे थे तो उस जैक को बहुत गौर से देखा। मैंने देखा, अपनी बीवी को इतने गौर से नहीं देख रहा था जितने गौर से उस जैक को देख रहा था। तो उसकी मन में जैक खरीदने का आया होगा, 100% आया होगा। तब उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, मुझे कुछ कहना है। तब उस मैसेज को देखकर कहती है लो, मैसेज भी आ गया मेरी दोस्त का। तब वो कहती रुको, मैं किसी से कॉल पे बात करती। तब वो वीडियो कॉल कर नहीं करती, कॉल लगाती अंकल की। अंकल कहते ये क्या, ये गाड़ी की पे मेरा कॉल की सॉरी, रोज़ मुझे कॉल क्यों कर ले, लगता है गलती से लगाओ। वो कुछ नहीं उठाते, फिर दोबारा बेल बजती तब उठाते। कहते हाँ बोलो रोज़, आपसे खुशी ने क्या बात की अंकल? मुझसे? हाँ, कोई कुछ तो कहा होगा ना, क्योंकि उसका मैसेज है मुझे तुमसे बात करनी है। तो मुझसे इस जब ये जब कहते हैं ना मुझे तुमसे बात करनी है, तो मुझे 100% कन्फर्म होता है कि उन्होंने आपसे बात की है, मतलब खुशी ने आपसे बात की है। बताइए क्या बात की? हाँ हाँ, और एक जैक खरीदना चाहता है फैमिली के लिए कि इमरजेंसी में हमें इस तरह भटकना ना पड़े। आई नो इट। देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना। तब जिंदगी की क्या कहा आपने पापा? लो, आ गई टिपिकल वाइफ। आइए आइए भाभी जी आइए। खुशी, रोज़ सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। मुझे पता था, जब से वो ना अपनी बीवी को छोड़कर उस जहाज को देख रहा था, मुझे कंफर्म हो गया था कोई ये जैक को खरीदने की, ऐसी जैक खरीदेगी जिसमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ कहीं आ कहीं जा सके। शायद वो तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती है, क्योंकि तुम उसकी पार्टनर हो, तुम उसके 50% पार्टनर हो, तो तुम्हारे बगैर इजाज़त के उस होटल के जितने भी पैसे जो जमा तुम लोगों ने की है, उससे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत होगी उसे। तो उसे हर चीज़ खा के और कुछ भी खरीदे, मुझे क्या है इससे, मुझे बस इतना चाहिए मैं अपने दोस्त के साथ उससे उसे मैसेज करके कही उसे जो करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम क्यों नहीं कहोगी? फिलहाल तो जहाज़ में है, जहाज़ में मोबाइल ऑफ हो चुका है। आखिरी मैसेज इसका मेरे पास यही आया था। देखते बाद में बात करते इस बारे में, ठीक है? आप ड्राइविंग कीजिए, ये क्या करो फ़ोन मत कर दीजिए। तब ज़िंदगी की तरफ देखे कहते उसे जो करना है उसे करने दो, उसकी मर्ज़ी बेटा। फिलहाल तुम बताओ, हमारी बेटी से प्यार करती हो या नहीं? पापा आप भी? जाहिर सी बात है, अभी तुम अपनी सास से बात कर रही थी जब मैंने पूछा। अभी तो कहाँ करती हूँ, तभी तो आप लोग के साथ इस तरह यहाँ बैठी हूँ। तो इतने वक्त तक मेरी बेटी को घुमाया क्यों? कुछ पर्सनल है, सबसे पहले उनसे बात करूँगी। ओके ओके ठीक है, जो राज तुमने हमें बताया है कि तुम भी खुशी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो हम इस बात को यहीं पर कैद करके रख देंगे, प्लस रोज़ को भी नहीं कहेंगे। लेकिन रोज़ समझदार है। हाँ, थोड़ा सा नाराज़ है, समझदार बस बहुत ज़्यादा है। रोज़ बहुत ज़्यादा समझदार है। पता है मुझे, इसलिए तो खुशी की दोस्त है। हाय क्या बात कही भाभी, ये कहकर उनका काफिला हंसते मस्ते गाते हुए उसमें मंजिल तक पहुंचा। जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकते तो उसके पापा हैरान, क्योंकि उस घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कैसा लगा घर? तो उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आती। तो जिंदगी थी, आप सब तो वहाँ थे, ये घर किसी ने किया है, तुम्हारे नए अंकल ने, जो अभी हमारे दोस्त बन चुके हैं, नए दोस्त। उसने मुझसे चाबी मांगी थी, मुझे भी पता नहीं था कि क्या करने वाला है, फिर भी मैंने चाबी दे दी। अच्छा, ये जानते हुए आपके दुश्मन है, आपके घर आके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी चाबी दे दी। नहीं, पहले से वो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है, बहुत ज़्यादा। जो बिगड़ा हुआ इंसान था ना, उसे ढूंढने से भी मुझे वो इंसान नहीं मिलता, सच कहता हूँ। उसके सामने नहीं कहूँगा वरना वो भाव खाएगा, लेकिन सच कहता हूँ, ढूंढते हुए भी मुझे वो इंसान नहीं मिलेगा जो पहले था। बहुत अच्छा इंसान बन चुका है वो, और इस बात की मुझे खुशी है। चलो, खुशी की वजह से किसी की ज़िंदगी खुशियाँ तो आई।
वरना मुझे अब डर लगा था अपने दोस्त की लाइफ से, क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती हूँ वो उसके लायक नहीं था। लेकिन अब ये कह सकता हूँ 100% उसके लायक है, उसके लायक बन चुका है, ये कह सकता हूँ। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं फूलों के साथ, उन फूलों की बारिश करते हैं। कुछ लोग वहाँ के हैरान थे, भाई दुल्हन तो है, दूल्हा कहाँ है भाई। तब एक लेडी आ कहती, क्या बात है मिसेस सिंघानी, आपने अपनी बेटे की शादी कर ली? हम बता, नहीं मेरी बेटी की शादी हुई है, ये मेरी बहू है, खुशी की वाइफ। आपने एक लड़की से अपनी बेटी की शादी की, क्यों कोई गलत बात है? नहीं बिल्कुल नहीं, आजकल जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन बहू तो लाई, बेटी को कहीं छोड़ के आ गए, उसका एग्ज़ाम हो रहा है, वो एग्ज़ाम देने गई है। ओ ये तो बहुत गलत हुआ इनके साथ, कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, ये कहकर सब एक साथ अंदर आते हैं। अब खुशी ने की ज़िंदगी के चेहरे पर घूंघट थी। तब लोग कहते, भाई मुंह दिखाई तो करो दुल्हन की, हमें भी देखने दो कि कौन है वो लड़की जिसके लिए खुशी इस कदर बावली हो गई थी कि जहाज पर बैठने के लिए तैयार हो गई। दिखाऊंगी दिखाऊंगी, पहले अंदर तो लेने दीजिए मुझे, मेरी बहू को इतनी देर थोड़ी खड़ी करके उनके पाँव को दुखाऊंगी। रुकिए, आइए आइए, ये कहकर सब लोग अंदर आते हैं, लेकिन ज़िंदगी को एक साइड में खड़ा करते हैं अकेले। ज़िंदगी को किसी के साथ खड़ा नहीं करते, अकेले खड़ा करते। तब रोज़ जो थी बहुत शरारती, वो कैसे देख सकती थी उसे अकेले। वो अंदर जाती है, एक बड़ी सी तस्वीर खुशी की लाती, बड़ी सी फुल साइज तस्वीर जो उसने खुद से खींची थी और उसे उसके हॉल में सजा के रखी थी। कहा था ये तुम्हारा काम आएगा एक दिन। इस तस्वीर का मैं क्या करूँगी? तुम इस तस्वीर में मुझे एंट्री करवा रही हो, लेकिन किसके साथ करवाओगी? मुझे तो अकेले खड़े कर दिए तुमने। हाँ पता चल जाएगा, एक वक्त में ये भी काम आ जाएगी मेरे। लो पकड़ो भाभी जी, ये कहकर वो आती है, खुशी के हाथ में वो तस्वीर, जिंदगी के हाथ में तस्वीर देती कहती, ये पकड़ो भाभी जी, आपको अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो है नहीं तो आपका स्वागत घर प्रवेश कहते ना आंटी। सही कहते। तो उसको पार्टनर के साथ किया जाता है। अब आपका पार्टनर है नहीं तो इससे काम चला लीजिए। मुझे पता था इसका काम आएगा, इसका काम आना बनता है, तो आज वह आ भी गया। ये कहकर तो खुशी की मम्मा हंसती कहती, हाँ अब याद आया क्या तुमने क्यों कहा था इसका भी काम आ सकता है। तो ठीक है, रस्म करो, मैं बिल्कुल कीजिए, आज इस तस्वीर के साथ कीजिए, कुछ दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद खुशी आएगी, उसके साथ एक रस्म बहुत धूमधाम से हम करेंगे। ये छोटी मोटी रस्म नहीं करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। ये कहकर पीछे खड़ी होती है अर्चना के साथ। खुशी आगे, जिंदगी आगे, उसके साथ हाथ में खुशी की एक प्यारी सी तस्वीर थी जिसमें खुशी भरपूर खुश थी। तब उस मोमेंट को रोज़ याद करती तो अर्चना कहती, ये कब की तस्वीर? ये उस वक्त की तस्वीर है जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। किस चीज़ की? हमें एक चीज़ मिला था, पता है क्या? हमें एक चीज़ ये मिला था, प्रोग्राम मिला था, हम करने वाले थे स्कूल में। जब हम मैट्रिक में थे तब हमें तस्वीर बनानी थी। तो खुशी कहती है इसमें लड़की के साथ लड़की विदाई करके घर के अंदर आती है, मतलब घर प्रवेश होता है इसका, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें करनी थी हमें। तब मैंने कहा यार मैं तो नहीं बनूंगी, मैं लड़का बनी थी तो ज़ाहिर सी बात है मैं एक साइड में, फिर मेरे को सोचती हूँ खुशी मुझे तुम्हारी एक तस्वीर लेनी है बहुत प्यारी सी। तब मैंने ये तस्वीर खींची थी तो खुशी ने कहा था इससे क्या करना, अकेले में एक घर प्रवेश कर रही, तू तो बहुत साइड में खड़ी हो गई। नहीं पता नहीं क्यों दिल ने कहा इस तस्वीर को लो और एक वक्त में ये काम भी आएगी 100% का। तू और तुम्हारी फ़िलॉसफी क्या कहते हैं उसे, वही फ़िलॉसफी, हाँ वही अजीब है। मैं अजीब तो मेरी फ़िलॉसफी भी अजीब हो गई ना। डोंट वरी, काम आएगी काम आएगी, देख लीजिए आज काम आ गई। तब उसकी मम्मा एक आरती का ताल लाती है, दोनों की आरती एक साथ लेती है, दोनों को एक साथ आरती लेती है उसके माथे पर। प्लस अब रोज़ की तरफ देखती है, अब मैं इसे भी टीका लगाऊं? ऑफ कोर्स लगाइए, बिल्कुल लगाइए, ये कहकर वो खुद से आगे आती है, खुशी के तस्वीर की जो शीशा है उसमें थोड़ी सी तिलक लगा देती है, जो लगने वाली नहीं थी लेकिन फिर भी लगा देती है। तब वो कहती है अब आप सीधे पैर से अब इस कलश को आराम से लात मारिएगा, ज़ोर से मत मारिएगा, घर बहुत कीमती है ये घर के सामान। लेकिन खुशी अभी तक ज़िंदगी ने इस घर को नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी, उसे नहीं पता था वो किस एरिया में, किस जगह पर, किस जगह। ज़िंदगी को आज तक खुशी के घर के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, कहाँ रहती है क्या, कुछ नहीं। क्योंकि हम, खुशी कहती है ना अगर हम किसी से प्यार करते हो तो उसके बारे में A to Z हमें जानना क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़िंदगी के इस घर के अलावा बाकी सब चीज़ों के बारे में, खुशी के बारे में पता थी ज़िंदगी को, सिवाय ये कि वो कहाँ रहती है। तब जैसे वो लात मार के अंदर आती है तब
उसकी मम्मा उसे लेकर एक साइड पर चेयर पर बिठाती है, कहती है बैठो आराम से। अब सबको कहती है आइए देखिए मेरी बहू के चेहरे को। तो तस्वीर जो खुशी के हाथ में थी उसे लेकर, ज़िंदगी के हाथ में खुशी की जो तस्वीर थी उसे लेकर एक साइड में वहीं जाकर रोज़ लगा देती जहाँ से वो उतार के लाई थी। तो कहती ये देखिए आइए, आराम से बड़े प्यार से उस घूंघट को उठाती है खुशी की मम्मा। तो सबके सब अंदर आ जाते हैं। तो सब जब दुल्हन को देखते कहते वाह, बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत बहू लाई हो आप अपनी बेटी के लिए। पता नहीं था ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी, नाम की तरह चेहरा भी खूबसूरत है बेटा आपका। हमेशा खुश रहो, खुशी बहुत अच्छी बच्ची है, उसका बहुत ख्याल रखो। सारी वहाँ जितनी आंटी आई थी उसे यही आशीर्वाद देती है, हमेशा खुश रहो, खुशी बहुत अच्छी बच्ची है, उसका ख्याल रखो। सब लोग एक हुए थे। और ज़िंदगी की ये सुनते ही उसके चेहरे पर और ज़्यादा खुशी आ जाती और ज़्यादा स्माइल आ रही थी तब। तो कहते अच्छा आप लोग कुछ खाना पीना खा के जाइएगा, ऐसे मत जाइए खुशी। हाँ बिल्कुल, हम तो खाना पी के जाएंगे, वहाँ बाहर तो खाने के सेटअप भी तो लगा है। तब उसके पापा कहते ज़बरदस्त, मेरे दोस्त ने तो बहुत कमाल कर दिया है मेरे लिए, नए दोस्त ने। तो मिसेस सिंघानी उसकी तरफ देख के कहती कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया आपके इस दोस्त ने, अच्छे इंसान है, काम कर लड़ते थे इसके साथ। अरे बाप रे बाप बेगम, आपको नहीं पता कि किस तरह के इंसान है। पता चल गया किस तरह के इंसान है, बहुत मुंहपट है। वो तो शुरू से मुंहपट है, सब कुछ मुंह पे भी बोल देते हैं। गलत तो कुछ कहा नहीं, हमें तो आपसे अब भी प्यार है, आई लव यू। सबके सामने मत शर्म कीजिए। सब कौन, मेरी मॉम डैड, सब कौन, मेरे मॉम डैड, मेरे बच्चे सब है। अब आप बहू ला चुके हैं। हाँ ये तो बात है। तो मेरी बहू को भी पता चलना चाहिए कि उनके ससुर अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। क्यों बहू, आपको जानना नहीं है कि आपके ससुर जी आपकी सासू माँ से कितना प्यार करते हैं? तब रोज के दिए बिल्कुल बिल्कुल जानना है। हम तो नए लोग हैं ना, हम लोगों को जानने के अलावा बहुत सी चीज़ें बताई। जस्ट शट अप बेटा, अगर इससे ज़्यादा तुमने जानने की कोशिश की ना, तुम्हें उल्टे कदम तुम्हारे घर पर भगा दूंगी। अरे मेरी मम्मा पापा यहाँ नहीं, या ठीक है ठीक है, अब आपकी बहू आ गई, आपकी नई एक और बेटी आ गई, आपको मेरी क्या ज़रूरत, मैं तो चलिए अपनी वाइफ के साथ, लाइफ के साथ। रोको, बदतमीजी मत करो, आज तुम यही सोओगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अर्चना के साथ अपने घर में रह सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मम्मा ने स्ट्रिक्ट कहा है कि रोज़ को आज तुम अपने घर में रखना। तो अब तुम बताओ। मम्मा ऐसा नहीं कह सकती, मम्मा को पता है कि अर्चना मेरे साथ है, तो मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। खोल करके पूछो, आप मजाक कर रही है ना? लो देख लो तुम्हारी मम्मा का आखिरी मैसेज क्या आया था। हेलो, मैं कह रही हूँ कि रोज़ को अपने साथ घर पे रखना, अकेली वो डर के सोएगी नहीं, सारा दिन तंग करेगी अर्चना को भी, उसे बुला कर, उसको भी शायद कोई काम हो, क्योंकि उसके घर में भी कोई नहीं, उसके भी अपनी फैमिली के कुछ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मम्मा ने भी बहुत से काम उसके सर पे रखा है। तो वो उसे तंग ना करे कि तुम उसे अपने साथ रख लो। देख लो, आपको अम्मा ने काम बताया, हाँ बहुत ज़्यादा काम बताया। खुद तो चली गई वहाँ पर बैठ के ज़िंदगी की फैमिली की सपोर्ट करने की, मदद करने के लिए। यहाँ पर मेरे सर पे बहुत काम है। ओ तो आप भी थक जाएंगे, आप भी यहाँ पर जब काम ख़त्म हो ना, आप भी यहाँ पर आके रह जाइए, ठीक है? हम दोनों एक रूम में शेयर कर लेंगे। बेटा रूमों की कमी नहीं है, अगर अर्चना यहाँ आना कर स्टे करना भी चाहेगी तो उसे रूम मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। अगर क्या हो जाता कि मेरे साथ रूम शेयर करके, अच्छी बात है, तुम मुझसे ये कह रही हो? सॉरी आंटी, ठीक है, आप अभी जाएंगी खाना खाएंगी? हाँ अभी जाना पड़ेगा, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और कॉल पे रहिएगा। ठीक है बाय। ये कहकर बाय कहकर निकल जाती है अर्चना वहाँ से। तब खुशी की मम्मा रोज से कहती चलो तुम्हें तुम्हारा ज़िंदगी की कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ जहाँ तुम्हें रहना है। तो उसे लेकर और लोग उस रूम में जाते हैं। जैसे ही घूंघट उठाती है खुशी, जिंदगी अब चारों तरफ उस घर को देख रही है, तो कहती है ये घर, हाँ ये घर, क्यों कुछ याद आ रहा है आपको मैम, जिंदगी मैम? तब लब कुछ कहते हैं एक तो बताइए आप या तो इसे भाभी कहिए या तो मैम कहिए। जब मैं गुस्से में होंगी तो मैं इन्हें मैम कहूँगी, जब मुझे इन पर प्यार आ रहा होगा तो मैं इन पर भाभी कहूँगी। कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी, जो तुम कहना चाहो। ये कहकर रोज़ उसकी साइड में देखियो, आपको कुछ याद आ रहा है मैम इस घर को देखकर, इस घर की सारी सजावट देखकर? नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओके चलिए चलिए कोई बात नहीं, आगे जाके आपको बहुत कुछ याद आने वाला है मैम, आगे जाकर बहुत कुछ याद आ जाएगा मैम।
ये कहकर उसका हाथ पकड़ती प्लस ज़िंदगी का हाथ खुशी की मम्मा भी पकड़ती, उसे लेकर आराम से कदमों से वो सीढ़ी पर चढ़ते। तब खुशी कहती, अरे आंटी आप कहाँ लेके जा रही हैं? ऊपर, उसका रूम ऊपर शिफ्ट हो गया है ना। किसने कहा था इसका रूम ऊपर शिफ्ट हो गया था? उस अंकल ने मुझे कॉल करके कहा था कि खुशी का रूम कौन सा है, तो मैंने उन्हें बताया उनका रूम नीचे वाला है। तो वही खुशी का रूम है और खुशी उस रूम को चेंज नहीं करेगी, आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन बेटा वो रूम अब थोड़ी सी डेकोरेशन कर लिया, आप चल के देखिए तो सही, कुछ चीज़ें चेंज नहीं की, बस सब कुछ वैसे ही। हाँ कुछ और चीज़ की अंकल ने शायद, ये मुझे नहीं पता, लेकिन रूम वही है जो खुशी शुरू से उस रूम में रहती है, नीचे वाले रूम में। तो अभी भी वो वहीं पर रहना पसंद करेंगी। अगर यकीन ना है तो आप खुशी से कॉल करके बाद में बात कर लीजिएगा, जब आप कहे हाँ मोम चेंज कर दीजिए रूम को। अगर ज़िंदगी को कोई प्रॉब्लम है उस रूम से तो कीजिए, वरना उस रूम को कोई ख़राबी नहीं है हम दोनों के रहने की, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रूम में रहने की। तो कहती है चलो ठीक है। जैसे ही कदम बढ़ाती है ज़िंदगी, उस कदमों में उसे वो पुरानी चीज़ें याद आती कि फर्स्ट टाइम वो इसी रूम में इसी तरह आई थी, जैसे कि अभी तो तरीका चेंज है। तब वो रोज़ कहती कुछ याद आया मैम? तब खुशी की तरफ, रोज़ की तरफ देखकर कहती, ओहो तो तुम मुझे ये याद दिलाना चाहती हो? बिल्कुल मैम, आपको याद करने की ज़रूरत है। जो कारीगरी आपने इस घर के अंदर आते ही की है, उस रूम में आपको रहने की इजाज़त है। और रूम शुरू से आपके नाम बुक था, आपने खुद से बुक करवाया, क्या बात है। नसीबा भी देखो क्या रंग लाई, आप जिस घर को ये लिख कर छोड़ के चले गए, उसी घर में अब बतौर बहू आ गई खुशी की बीवी बनकर, क्या बात है। यानी कि नसीब ने पहले से आप दोनों का साथ लिखा था, बस कुछ चीज़ें अनकंडीशन अनचाही हो गई ना, कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ये कहकर उसको लेकर दोनों आंटी सास प्लस रोज उसे उस रूम में लेके चले जाते हैं। उस रूम को जैसे एंटर करते तो वाकई उस रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उसमें से कोई चीज़ चेंजिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ चेंज ये हुई कि रूम को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, जो दुल्हन नहीं दुल्हन आके एंटर करती है, ऐसे सजाया गया था, बिल्कुल परफेक्ट। बेड पर गुलाबों की हार्ट बने हुए, चारों तरफ दिल बने हो, उस दिल के अंदर जो तस्वीरें थी वो ज़िंदगी की थी, ज़िंदगी प्लस खुशी की। कुछ अलग अलग तस्वीरें थी, कुछ ऐसी तस्वीरें जहाँ ज़िंदगी नाराज़ थी, खुशी से बात कर रही थी, एवरीथिंग। तो इन तस्वीरों की तरफ देखकर खुशी की तरफ, रोज़ की तरफ देखती है ज़िंदगी, तो कहती ये अंकल ने कहा था कुछ तस्वीरें भेजो जहाँ पर मैं ये शिफ्ट कर मतलब लगा सकूँ। डिज़ाइनर ने कहा है, जो इस रूम को सजा रहा है उस इंसान ने कहा है। तो मैंने ये सारी तस्वीर भेज दी। तो अंकल ने कहा क्या बात है बेटा, ये सारी तस्वीर? अंकल उनके रोमांटिक मोमेंट वाली तस्वीर तो है ही मेरे पास, इनकी लड़ाई वाली, इनकी झगड़े वाली, इनकी सॉफ्ट वाली, इनके एक दूसरे को डांटने वाली, खुशी की हंसने वाली, ज़िंदगी की गुस्सा करने वाली, यही तस्वीर थी कपल तौर पर मेरे पास। आपके पास भेज दी, जो आपको समझ में आए वो लगा दीजिएगा। तब उन्होंने जो जो चुन कर जो जो उन्हें पसंद आई थी वो तस्वीर उन्होंने लगाई थी। और उसके बेडरूम के साइड के पीछे, जो बेड के पीछे ताज होता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी खुशी की, जिसमें खुशी के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली। तो उस तस्वीर को देख कर कहती वाह। लेकिन खुशी के साइड में एक जगह थी जहाँ कुछ चीज़ थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को नहीं। तब उस चीज़ को गौर करती तो कहती इस यहाँ पर भी कुछ था क्या? हाँ है कुछ था नहीं है भी, और बस खुशी को पता है कैसे आता है, हम में से किसी को नहीं पता। मैंने जब एक बार देखी थी, जब खुशी ने खुद से दिखाई थी, इसके बाद मैंने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि खुशी ही जानती है उसको दिखाना और ना दिखाना उसके हाथ में। तो खुशी की मम्मा कहती हाँ ये बात तो रोज़ ने सही कही, मैंने भी एक बार देखी थी पर कुछ कहा नहीं। ओके क्या बात है, सब पता है। ये कहकर सब लोग बाहर आते, आराम से ज़िंदगी को वहाँ बिठाते। तो आपसे क्या कहें, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। ये फूल, ये खुशबू तो महकती रहेंगी, मुरझा भी जाएंगी, इनकी खुशबू ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन याद अक्सर लेती है। इस रूम की जितनी सजावट की जितनी चीज़ें थी उसकी वीडियो बनाकर खुशी तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद खुशी इस स्टाइल में अपने रूम को दोबारा सजाएगी, ये उसकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपको ये रूम पसंद ना आए तो बता दीजिएगा, नहीं मुझे भी इस रूम में रहना है।
और रूम बिल्कुल अच्छा था, परफेक्ट था। बस कहते हैं ना, नई नवलीन दुल्हन को कुछ नई नई चीज़ें देने की आदत हर इंसान की होती है वैसे। लेकिन उस रूम परफेक्ट था। उसमें एक बहुत बड़ा डबल बेड था, बहुत सुकून से सब चीज़ें सजावट से खुशी की रखी हुई थी, जैसे कि उसकी मम्मा हक रोज़ आके इसकी रूम की सफाई करती वैसे। तब अंकल कहते हैं तो क्या हुआ, पसंद आया हमारी बहू को उसका रूम? अपनी और ज़िंदगी और खुशी का रूम पसंद है? जी पापा, मुझे पसंद है, हम यही रहेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, हम यही रहेंगे। ओके, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर वो पलटने वाले होते तो कहते हैं इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। पता नहीं किसने इस पे लिख दिया ये, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। इस रूम की सजावट तो सबसे ज़्यादा इस लिखावट ने बनाई है। तो आप क्यों हटाना चाहते हैं? बस ऐसी शायद मेरी बहू को पसंद ना है, पता नहीं किसने लिखा। तो आपको बता दिया जाए अंकल, ये जो लिखावट आप देख रहे हैं ये किसी और ने नहीं, आपकी प्यारी बहू ने लिखा है, जब वो फर्स्ट टाइम इस घर को देखने आई थी। क्योंकि इसे घर को इन्हें इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि उनकी दोस्तों ने कहा था अगर इस घर के कोई लौंडा मतलब लड़का, जवान लड़का, खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा तो उसकी शादी करवा के उसे इस घर में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, लड़का नहीं लड़की भी चलेगी, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रही हूँ इन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम, सिर्फ इस्माइल की थी, कुछ कहा नहीं। और तब उसने इस रूम घर को देखने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन अर्चना के पापा इस घर को देखने की जिम्मेदारी उनकी थी, या कहते बिल्डर होते तो उन्हें अर्चना को पता था, तो अपने लोगों को देखकर अंदर आ गई अपनी फ्रेंडों के साथ और इस घर को दिखाया। प्लस दिखाया नहीं, इस रूम तक खुशी के रूम तक ज़िंदगी खुद से आई थी। किसी ने को कुछ कहा नहीं। बस फर्स्ट टाइम जब उस घर के एंटर किया था, लॉन्च से किचन के बाद सीधा पहला कदम इस रूम में रखा था ज़िंदगी ने। इस रूम में आकर इस रूम की सजावट देखकर कुछ चेंजिंग उसने की थी जो खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जो आंटी को लगा कि शायद खुशी को पसंद ना आए, इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए अर्चना के फादर को बुलाया गया था। लेकिन नहीं, जब खुशी ने मैंने इस रूम को देखा तो खुशी के मुँह से निकला परफेक्ट, मुझे ऐसा ही रूम चाहिए था। वो अंकल का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर इस रूम में आकर रहने लगते हैं और मम्मा से कहते हैं कोई भी चेंजिंग अब इस रूम में नहीं कराएंगे, कुछ भी नहीं करवाएंगे। समझे आप, आपकी बहू ने पहले से ये रूम पसंद किया था अपने लिए। नहीं, ये बात नहीं है, मैंने तो कुछ और सोच के लिखा था। बस नसीब में ना जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरी दोस्त के लिए इतनी प्यारी सी वेल विशेस लिखने के लिए। थैंक यू, यू वेलकम। चलिए फिर आराम करो। बेटा आप कुछ कहोगे? नहीं, मैं चेंज करूँ? हाँ, आप कर लीजिए चेंज। अब इस कपड़ों का फ़ायदा है क्या, जब दूल्हे साहब ही आना हो। कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो आ जाएंगे। इससे अच्छी ड्रेस में आपको देखेंगे, पसंद करेंगे। और हाँ, आपको बता दूँ, आपको अगर खुशी देखना चाहेगी तो साड़ी में देखना चाहेगी, जब आपने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, इसके बाद आपने कभी पहनी नहीं। अगर हो सके तो उसके सामने या उस रूम के अंदर साड़ी पहनिएगा ज़रूर, वरना वो ऐसी पागल हो जाएगी आपकी। आप तुम आइडिया भी दे रहे हो, नाराज़ हो मुझसे? तो क्या करूं, मुझे मेरी दोस्त की खुशियाँ भी तो पसंद है। उसकी खुशी आप है तो फिर आपको हर चीज़ की आइडिया दे सकती हूँ, सिवाय इसके कि मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आप मुझे किस तरह मनाएंगे। दैट्स इट। ओके ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। हाँ, ये कहा होगा खुशी ने ये आपसे ये कहा होगा रोज़ का ख्याल रखो, रोज़ जैसे भी है आपसे नाराज़ है ये वो एवरीथिंग। इतना तो जानती हूँ अपनी दोस्त को, जिस तरह मुझे बिना कहे मुझसे खिलवाया कि मैं आपका ख्याल रखूँ, वो तो रखूँगी, आपका ख्याल हमेशा रखूँगी, ज़िंदगी भर रखूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। वही दूसरी तरफ अब लगते हैं 2-3 दिन आगे चलते हैं। बहुत हो गया यार, 2-3 दिन। हाँ, 2 दिन आगे चलते हैं, जहाँ पर आजकल रोज़ का बर्ताव अजीब था, बिल्कुल अजीब। ना किसी से बात करती थी, ना किसी के साथ जाती थी, कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि इन 3-4 दिनों में उसने अर्चना से भी कोई बात नहीं की थी, कभी नहीं। बस आखिरी दफ़ा उनकी बात कब हुई, जब रोज़ ने कहा था वो एक पार्टी में जा रही है अपने दोस्तों के साथ, पार्टी दे रही है अपनी दोस्त की शादी की खुशी में। इसके बाद ना किसी ने रोज़ को देखा ठीक से। लेकिन रोज़ की तरीके चेंज, बिल्कुल चेंज। टाइम पे घर नहीं आती थी, बाहर ज़्यादातर बाहर रात गुजारती थी। एक लड़की के साथ अक्सर दिखाई दी जाती थी, हर जगह क्लब में कहीं पर भी रोज़ दिखाई देने लगी थी। आजकल
खुशी से भी बात ठीक से नहीं करती थी, लेकिन हाँ एक चीज़ करती थी, वो थी कैश। पैसे हद से ज़्यादा अकाउंट से निकाल रही थी, अपने पर्सनल अकाउंट से तकरीबन वो निकाल चुकी थी 25 लाख रुपए कैश। तो उसके डैडी उससे पूछते, बेटा आजकल तुम क्या कर रही हो जो तुम इतने पैसे खर्च करी जा रही हो? तो अपने डैड से बदतमीजी से बात करके कहती, माई लाइफ माई स्टाइल, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए? हर बार अपना फैसला मुझ पर थोपती हो, हर बार अपना। वहाँ पर खुशी जो रोज़ से बात करना चाहती थी, उसकी बात भी खुशी से नहीं हो पा रही थी। ना रोज़ चाहती है कि खुशी उससे बात करे, नहीं। वो होटल जाती है, होटल से भी पैसे निकाल रही थी, होटल से भी कुछ पैसे निकालती है, जिसकी इंफॉर्मेशन खुशी को मिल जाती है क्योंकि उनका अकाउंट जॉइंट अकाउंट था। तब खुशी कहती है अर्चना को से कॉल पर बात करती है, तब अर्चना से अब हम वो सीन दिखाते हैं जब खुशी खुद से कॉल करके अर्चना से बात करती है। तब वो कहती है, क्या बात है आजकल रोज़ मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में क्या? कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, ना हमसे बात कर रहे हैं ना कुछ मुलाकात कर रहे हैं। जब भी देखो मूड ऑफ होता है, जब मैं उसके पास जाती हूँ उससे बात करने के लिए ऐसा चेहरा बनाती जैसे कि उसे मुझ पर इंटरेस्ट नहीं रहा, जैसे कि मैं बस इस्तेमाल करके फेंक दिया, ऐसी फीलिंग दे रही है आजकल मुझे वो। नहीं, आपको गलत फहमी होगी, ऐसे कुछ नहीं कर सकती वो, ऐसा ही कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, पता नहीं क्यों। इन 3-4 दिनों में जैसे मैं उसके करीब जाता, बस आखिरी दफ़ा तब हमारी प्यार से बात हुई जब उसने रात को पार्टी में जाकर मुझे उस क्लब में छोड़ने के लिए कहा था और मैंने उसे उस क्लब में छोड़ा था। इसके बाद से ना मेरी उसके ठीक से बात हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। पूछ पूछ के मैं थक गई हूँ, हर बार मैसेज करती, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, कुछ भी नहीं करती। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ है। अब भी मैं उसके घर के अंदर बैठा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो रूम से बाहर निकल नहीं रही है। अब निकली है तो मेरे सामने, सुनो वो क्या कह रही है। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड की पार्टी है वहीं पर, और शायद आज रात में ना आप भी आ पाऊँ, आप परेशान मत होइएगा। अर्चना तुमसे मिलने आई है रोज़, वो तो रोज़ आती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तब खुशी उसकी बातें सुन के कहती, नहीं कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो, मुझे बता नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? अब पता लगाइए, आप इसकी गर्लफ्रेंड हो तो पता लगा रही। तब ज़िंदगी भी उस रूम में आती है, वो भी उसकी बात सुनती है क्योंकि ज़िंदगी ने अर्चना की बाइक देख रही थी खुशी के घर के रोज़ के घर के बाहर, तो वो आती है उससे बात करने के लिए। लेकिन जब उसकी इस तरह रूड बात सुनती है तो रोज़ की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, आजकल तुम कुछ अजीब हरकतें नहीं कर रही हो रोज़? आपसे मतलब, आपसे तो मुझे बात ही करनी नहीं है, ये कहकर तब रोज़ की मामा कहती, तमीज़ भूल रही हो रोज़ तुम अपना। आजकल किस तरीके से बात कर रही हो, ना अपने पापा से ढंग से बात कर रही हो, ना मुझसे बात करी, प्लस तुम अर्चना से भी बात नहीं कर रही हो, और अब खुशी से कितने दिन से बात नहीं करी, मुझसे कॉल करके बात कर रही है, कब से कह रही को रोज़ तुमसे बात कर रही है, रोज़ से बात करने, लेकिन रोज़ फ़ोन नहीं उठा रही, क्यों? ओ कम ऑन मम्मा, मैं खुशी की कोई गुलाम नहीं हूँ कि हर वक्त उसका कॉल लेकर बैठी रहूँ, उससे बात करती रहूँ। खुशी वो सारी बातें सुन रही थी जो रोज़ कह रही थी, बिल्कुल खुशी प्लस अर्चना सब हैरान थे कि रोज़ कह रही ये कब कैसी बातें रोज़ कर रही। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को बोनस इस स्टोरी का इसका अगर आप लोगों को बोनस एपिसोड चाहिए मुझे लिख लीजिए, ताकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए इसके लिए बैठूँ, कोई और स्टोरी अपलोड ना करूँ, नफरत या मोहब्बत भी ना करूँ, जिसके इंतज़ार आपको